हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई मार्कशीट करेक्शन। तो जब सीबीएसई से अगर आपने 10th या प्लस टू करा है तो सबसे जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखी जा रही है ये है कि खुद के नाम में या तो करेक्शन है, सरनेम लगाना है, हटाना है, या फिर कोई मिस्टेक है क्योंकि आपका आधार पैन में कुछ अलग नाम चल रहा है, या फिर जो सबसे बड़ी दूसरी मिस्टेक है वो पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक है, या तो मदर के या फिर फादर के किसी एक के नेम में स्पेलिंग का मिस्टेक आ रहा है, या सरनेम का मिस्टेक है, या फिर मदर फादर दोनों में मिस्टेक है। तो चाहे आपके खुद के नाम में प्रॉब्लम है, चाहे मदर के, चाहे मदर फादर दोनों के, इस केस में बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सोल्यूशन आता है सीबीएसई की तरफ से कि अगर आप गैजेट नोटिफिकेशन जो दिल्ली से बनता है वो बनवा लेते हो तो उसकी मदद से आपके खुद के नाम में सुधार हो जाएगा, आपके पेरेंट्स के, मदर या फादर, तीनों के नाम में सुधार हो जाएगा। सवाल ये आता है कि वो गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक, उसको भी यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करके बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि डेट ऑफ बर्थ की लाइक कोई प्रॉब्लम होती है, डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करना होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन बनता है इससे आप सिर्फ नाम करेक्शन कर सकते हो, चाहे खुद का है चाहे पेरेंट्स का। गैजेट से डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे बहला फुसला रहा है, ऐसे पैसे मांग रहा है कि गैजेट बनवा लो ये हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गैजेट से आपका नाम या आपके पेरेंट्स का नाम सही हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ को सही करवाने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा जो कि डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो उसको एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यूज करके आप अपने 10th या प्लस टू में डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन करवा सकते हैं। बट द करेक्शन शुड बी रीजनेबल। अगर 1 साल तक का गैप है तो वो समझ में आता है, और आपने हाल फिलहाल में करी है तो समझ में आता है। अगर आप ये बोलोगे कि मैंने 20 साल पहले 10th प्लस टू कर रखी थी और एज का गैप 5 साल है, 10 साल है, और आज आपको 20 साल या बाद या 10 साल बाद याद आ रहा है कि आप बोर्ड को बोल रहे हो कि मेरे पास ये बर्थ सर्टिफिकेट, आप मेरा इसमें बर्थ डेट ऑफ बर्थ सही कर दो, तो नहीं होगा। लेकिन नाम चाहे कितना भी पुराना है, आप नाम खुद का नाम मदर फादर का करवा सकते हो, क्योंकि इसके लिए गैजेट से हो जाता है। गैजेट बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट चेंज होने वाली है, ध्यान से समझना। एक तो आपकी जिस मार्कशीट में गलत है, अगर 10th में गलत है तो 10th की, और अगर 10th और प्लस टू दोनों में गलत है तो 10th और प्लस टू दोनों की जो फाइनल मार्कशीट है, नंबर कार्ड है, उसकी एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी। ओके और एक ही गैजेट में 10th प्लस टू दोनों कवर हो जाएंगे। उसी गैजेट में आपका खुद का मदर फादर, अलग अलग गैजेट बनवाने की जरूरत नहीं, एक में ही करेक्शन वाला मैटर ये सही हो जाएगा। तो 2 चीजें तो ये हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास 2 आईडी प्रूफ ऐसे होने चाहिए जहां पे हमारी डिटेल्स करेक्ट हो। अगर फादर नेम और खुद के नेम को सही करवाना है तो आपके पास आधार और पैन कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका नेम और फादर का नेम विजिबल होना चाहिए। अगर आपके आधार में फादर नेम विजिबल नहीं है तो आप पैन कार्ड और वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं। आप कोई एडिशनल मार्कशीट यूज कर सकते हैं जिसमें सही है, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, राशन कार्ड यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी 2 डॉक्यूमेंट जिसमें आपका और आपका फादर का नेम सही है तो आपका जो है गैजेट वो आपका डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। अब जिनके मदर नेम में प्रॉब्लम है, अब मदर नेम में क्या होता है कि हमें सही डॉक्यूमेंट देना है मदर नेम के लिए, तो हमारे सिर्फ इंडिया में 4 डॉक्यूमेंट्स ही हैं मेरे हिसाब से जो कि गैजेट में एक्सेप्टेड होते हैं। एक तो पासपोर्ट, एक आपका आता है मार्कशीट, एक राशन कार्ड और एक बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मार्कशीट में तो ऑलरेडी गलत है, उसको निकाल दें, पीछे बन जाते 3 डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अगर है उसमें मदर नेम सही है तो आपका मदर का नेम भी सही हो जाएगा। दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए आप मदर का आधार कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक, और या फिर पासपोर्ट में मदर का नेम सही है तो भी हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर गैजेट नोटिफिकेशन, जिसमें अब आपने पहले मैटर रेडी करना होता है जो कि आपको एग्जैक्ट गैजेट में पब्लिकेशन करवाना है। मैटर कुछ इस तरीके का रहता है, नेम ऑफ माय फादर एंड मदर हैव बीन रॉन्गली रिटन एज दिस एंड दिस इन माय 10th क्लास एंड 12th क्लास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअल नेम इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर आपके नेम में है तो मैटर चेंज हो जाता है, नेम ऑफ माइन, माई फादर एंड माई मदर हैव बीन रॉन्गली रिटन एज दिस इज दिस। ठीक है, इस तरीके से मैटर बनेगा। फिर उसको फाइनल करने के बाद एक एफिडेविट बनेगा जिसको आपने सिंपली नोटरी से टेस्ट करवाना है, मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है गैजेट के लिए। ओके, उसके बाद में एक न्यूज़पेपर की ऐड देनी है पूरे इंडिया में, जहां कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी आपके एरिया में डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़पेपर आता है कोई सा भी है, उसका जो मैटर हम इंग्लिश में रखेंगे ताकि जो भी हमारे नेम के स्पेलिंग है वो कंफर्म हो सके, वेरीफाई हो सके। और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। जो लोग बोलते हैं 2 में देना, भाई ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर इनफ है गैजेट नोटिफिकेशन के लिए। हिंदी, इंग्लिश, रीजनल, नेशनल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होना चाहिए और आपके एरिया में आते होना चाहिए, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में। ओके,
न्यूज़पेपर होगी, फिर गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग होती है जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ 2 विटनेसेस के परफॉर्मे रेडी होते हैं, सीडी बनता है, सीडी में अगेन वो मैटर जो आपने पब्लिश करवाना है उसको एग्जैक्ट एमएस वर्ड की फाइल में डालना है, पीडीएफ में नहीं डालना है। एमएस वर्ड की फाइल एग्जैक्टली वो सीडी में जाकर के पेस्ट हो जाएगी और सीडी का सर्टिफिकेट बनेगा कि जो मैटर पे आपने विटनेसेस से साइन करवाए हैं, जो मैटर आपने सीडी में डाला है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। इनके से कोई मिसमैच पाया होता है जाता है तो एप्लीकेंट है जो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए। साथ में आपने 1400 रुपए की गवर्नमेंट फीस कटवानी है जो कि भरतकोश.gov.in के ऊपर जाकर के फीस को कटवा सकते हो। अगर आप दिल्ली के आसपास से हो, फाइल रेडी होने के बाद आप खुद से फाइल को दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवाने जा रहे हो तो आप काउंटर पे भी फीस पे कर सकते हो, फिर आपको ऑनलाइन पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूर से हो, फाइल को कोरियर से भेजने वाले हो, देन आपको फीस ऑनलाइन पे करके चालान जनरेट करके 1400 रुपए का पे करके उसका जो रिसिप्ट है पीडीएफ में आपको मिलेगा उसको प्रिंट करके आपने अपनी फाइल के साथ में लगा करके कोरियर करना होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आप फाइल को खुद से लेकर के जाते हो तो 4-5 हफ्ते में आपका गैजेट पब्लिश हो जाता है, जिसको आप e-gazette.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड करके आप अपने सीबीएसई बोर्ड में लेकर के जाइए। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लाइक आधार, पैन और अपनी मार्कशीट को लेकर के जाइए। वो आपसे अलग से एक अंडरटेकिंग लेंगे, एफिडेविट लेंगे, उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करके मार्कशीट में करेक्शन करके दे देंगे। अब सेकंड, अगर आप फाइल को कोरियर से भेजते हैं तो गैजेट पब्लिश होने में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है, प्लस आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते हो कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इनका कुछ कमी रहती है तो लेटर इशू करते हैं जो कि आपके एड्रेस पे आएगा, आपको कोई कॉल या ईमेल नहीं आती है। तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको जल्दी है तो आप खुद से जाइए, अगर आपके पास इनफ टाइम है देन आप कोरियर वाले प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस को फॉलो करके गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके आपकी सीबीएसई मार्कशीट चाहे 10th प्लस 2 चाहे किसी एक में प्रॉब्लम है चाहे दोनों में प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप अपने सीबीएसई मार्कशीट में सुधार करवा सकते हैं। तो यहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया कि सवाल माइंड में आता है कि हम ये कहाँ से बनवाएंगे। देखिए, अगर आपके कोई लोकल में कोई ऐसा लॉयर जो ये आपकी गैजेट की फाइल प्रिपेयर करवाते हैं तो आप उनसे करवा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो कोई 500 बोल रहा है, कोई 999 बोल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट फीस इसकी 1400 रुपए है, न्यूज़पेपर की कॉस्ट अलग है, ड्राफ्टिंग जो करेगा उसकी कॉस्ट अलग है, सीडी की कॉस्ट, एफिडेविट की कॉस्ट, सभी चीज़ों को मिलाकर के फाइनल कॉस्ट बनती है। तो एक स्कैम ये भी चल रहा है कि लोग आपको बोलते हैं कि 4500 5,500 दे दो, 6,500 दे दो, आप डॉक्यूमेंट्स हमें ऑनलाइन भेज दो, ऑनलाइन हम साइन यूज कर लेते हैं। आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि ऑनलाइन डिजिटल साइन का सिस्टम हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट पब्लिश होता है पूरी की पूरी फाइल फिजिकली रेडी होता है, उसके ऊपर आपके साइन होते हैं, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है जिसको अपने सेल्फ टेस्ट करना होता है, और ऑनलाइन सबमिशन का भी कोई सिस्टम नहीं है। या तो कोरियर से कर सकते हो या खुद से लेकर के जा सकते हो, या फिर जिन्होंने स्कैम करना है उनको बोलोगे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट कम है, वो फिर भी बोलेंगे कि हम करवा देंगे। तो ऐसे स्कैम से बचना है। अगर आपको कोई भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं मिलता है, वैसे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन के ऊपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस पर मैसेज करके प्रोसेस को फॉलो करके डायरेक्टली मेरे से बात करके कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, परेशानी है सीबीएसई मार्कशीट को लेकर के या कोई भी अन्य लीगल समस्या है, तो मैं आपको डेफिनेटली जो भी है उसको मैं आपको गाइड कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं सीबीएसई मार्कशीट करेक्शन की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।